का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद चेयरमैन हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखुन साहब ने आज ज़िला कारगिल के हिल डेवलपमेंट काउंसिल के तमाम काउंसलर्स, एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स और यहाँ के जितने भी हमारे मजहबी तंजीम और सियासी तंजीम के ज़ुमा को दावत देकर आज एक मीटिंग जो है मुनक्कद हुई, जिसका एजेंडा था, हम सब जानते हैं कि कई दिनों से जो नए डिस्ट्रिक्टों के जो डिसीजंस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ट्वीट के ज़रिए किया है उसको लेकर, और उसके साथ साथ में पिछले दिनों जो हिल काउंसिल के कैपेक्स बजट में जो कटौती की है और उसके साथ साथ ओवरऑल जो यूटी के बजट में जो कटौती की है उसके ऊपर चर्चा करने के लिए आज सबको बुलाया था। तो इस पर मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि काफ़ी दिनों से जब से ये जो नए डिस्ट्रिक्ट्स का जो क़याम अमल में लाने के लिए हुकूमत हिंद ने जो ट्वीट के ज़रिए ऐलान किया और उसके साथ साथ जो कमेटी आके यहाँ पे जो है लोग मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ तबक़ा फ़िक्र के लोगों से मिल के उनकी राय जानने की कोशिश की, इन तमाम चीज़ों को लेकर कारगिल के अवाम में शिद्दत से एक चीज़ जो है वो पाई जा रही है। वो कह रहे हैं कि हमारे साथ कारगिल डिस्ट्रिक्ट के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिस्ट्रिक्ट कायम करना था तो दोनों अजला को बराबर तरीके से, मसावी तरीके से डिसीजन लेना था, जबकि आज के डेट में आप देख रहे हैं कि लेह के लिए 3 डिस्ट्रिक्ट और कारगिल के लिए 2 डिस्ट्रिक्ट। इसमें हम लोग बिना किसी इलाके के कोई मजहबी इख्तिलाफात के बगैर तमाम कारगिल के अवाम मिलकर जो है ये फील कर रहे हैं कि कारगिल ज़िले के साथ जो है नाइंसाफ़ी हुई है इस न्यू डिस्ट्रिक्ट्स में। तो अगर ले डिस्ट्रिक्ट को 3 डिस्ट्रिक्ट दिया गया है तो कारगिल को भी 3 देना अशद ज़रूरी था, क्योंकि हम जानते हैं कि प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के जो नॉर्म्स के हिसाब से किसी भी जगह डिस्ट्रिक्ट या कोई नया एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कायम करने के लिए जो पहला क्राइटेरिया है वो पॉपुलेशन है, जो यूनिट जो उन्होंने मुकर्रर किया है। लेकिन इन तमाम चीज़ों को बाला इत्ताक़ रखकर लोगों में इंतशार फैलाने के लिए, लोगों में कम्युनल जो हमारी एक आपसी भाईचारगी है उसको मिटाने के लिए, लोगों में एक दूसरे के ऊपर शक व शुबहात कराने के लिए ये गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी जो है वो मंजर आम पर लाया है। हम पुरजोर अल्फाज में इसकी शदीद मजम्मत करते हैं और जब तक कारगिल में भी बराबर मसावी तौर पर 3 डिस्ट्रिक्ट नहीं दिया जाएगा, कारगिल के अवाम जो है वो सरापा एहतजाज रहेगा। तो इसी सिलसिले को लेकर आज हमारे चेयरमैन साहब ने मीटिंग बुलाया था और सब ने मुश्तरका तौर पर ये यूनानिमसली सबकी राय यही थी कि हमें इस पे जो है शिद्दत से इस पे हमें एहतजाज करने की ज़रूरत है। कारगिल के अवाम को सड़कों पे आने की ज़रूरत है अपने हक़ के लिए, ताकि हमें भी बराबर का हिस्सा मिले, बराबर के हमें हुकूक मिले। और उसी के साथ साथ आप जानते हैं कि हमारे बजट में कटौती की गई है। ये ऑनरेबल होम मिनिस्टर का तौर पे दिया हुआ बयान है कि लद्दाख में जो है इसमें जो ऑलरेडी जो हमारे साबिका जो इसके होम के सेक्रेटरी थे भल्ला साहब, उन्होंने तहरीरी तौर पर दिया हुआ है कि लद्दाख यूटी में जब से लद्दाख यूटी कायम हुआ इसमें 5 या 6 साल के अंदर जो है स्पेशल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 50,000 करोड़ रुपया जो है उसमें इंफ्यूज किया जाए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पहली साल में हमको तकरीबन कोई 5,600 करोड़ का जो है बजट यूटी के लिए दिया गया। उसके बाद जो आहिस्ता आहिस्ता कम करता जो है कभी 5,000 करोड़, कभी 5,000 कुछ करोड़, तो ये तकरीबन ख़त्म होता गया। जो उन्होंने 50,000 करोड़ का वादा किया था उसमें तकरीबन मेरे ख्याल में अभी तक जो 5 साल में मेरे ख्याल में 20 या 25,000 करोड़ से भी कम जो है अभी तक उन्होंने जो है इन्फ्यूज़ किया हुआ है। लेकिन दिखाने के लिए स्टार्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर में ये दावा करते हैं कि हमने जो है 6,000 करोड़ रुपया लद्दाख का बजट जो है वो मुतय्यन किया गया है। लेकिन 6,000 करोड़ में हमारा चौथा या 5वां या 6वां महीना चल रहा होता है, उसमें 2,000 करोड़ कभी 2,500 करोड़ जो है वो उठा के लेके जाते हैं। तो इसमें अब हद ये हो गई है कि आज हमारे जो कैपेक्स बजट था, जो जिसका इख्तियार जो है एलएचडीसी को दिया गया है, जिसमें 300 करोड़ लेह के लिए, 300 करोड़ कारगिल काउंसिल के लिए मुख्तस किया गया था। ये जो कैपेक्स बजट है ये आम लोगों का बजट है, आम लोगों से जुड़ा हुआ बजट है। आप देख लीजिए अभी आपके गाँवों में रोड बन रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ रोड
یا کہیں تالاب بن رہا ہے, کہیں اسکول بن رہا ہے, یہ سارا اسی بجٹ سے بن رہا ہے جو کیپیکس بجٹ ہے. آج افسوس کی بات یہ ہے کہ لیک کاؤنسل کا اور کرگل کاؤنسل سے الگ الگ 110 کروڑ دونوں کے بیچ میں 220 کروڑ کا ہمیں جو ہے کٹوتی کیا گیا ہے, جو کہ سراسر ایک ناانصافی ہے. لوگوں کے ساتھ ایک ان کے حقوق پر شب و خون مارا گیا ہے. اس کے ہم پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. ہمیں امید ہے انشاءاللہ الرحمن کل ہمارے ایگزیکٹو کاؤنسلر سی صاحب جا کے ایل جی صاحب سے مل کے آئے ہیں, اور ایل جی صاحب نے انہیں پورا ایشواسن دیا ہے, انہیں ایشورنس دیا ہے کہ ہم اس جو کاؤنسل کی جو بجٹ کی کٹوتی کی ہے اس کو ہم اچھی طریقے سے ہم آگے جا کے جو ہے اس کو, اور ایل جی صاحب نے اس حد تک بھی کہا کہ مجھے دلی میں جا کے بھی دھرنا دینا پڑے میں اس پہ دھرنا دوں گا بول کے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب سرکار ہمیں پیسہ دے رہے ہیں, دینے کے بعد آپ کا دونوں کاؤنسل جو ہے 98-99% ان کا جو ہے ایکسپینڈیچر ہو رہا ہے فائنینشیل ایئر کے اینڈ تک. ابھی تو 5 مہینہ ابھی ہمارا باقی ہے فائنینشیل ایئر کے کلوجر تک. اس سے پہلے یہ 110 کروڑ روپے کاٹ کے لے جانا ہمیں ہمارے سمجھ سے باہر ہے. پتہ نہیں کس طرح سے کر رہے, اور ٹیکنیکل اس کے بغیر جو انہوں نے کاٹا ہے. جب آپ جانتے ہیں کہ آپ کا جو یو ٹی کا بجٹ ہے اسے اپروو کرتے ہیں آپ کا پارلیمنٹ میں جب اپروو کر کے دے دیا تو اس کا کاٹنے کا اختیار بھی پارلیمنٹ کو ہے, نہ کہ کسی ایڈیشنل سیکریٹری کو یا ڈپٹی سیکریٹری کو اس کو کاٹ کے لے جانے کا کوئی اختیار نہیں ہے. تو ابھی اس میں جو ہے کوئی کٹوتی جو ہے پارلیمنٹ نے نہیں کیا ہے. تو یہ لوگ کون ہوتے ہیں بیچ میں ٹھیکیدار بننے والے؟ ہمارے لداخ کے ٹھیکیدار نہیں ہیں یہ لوگ. یہ عوام کے لیے سرکار نے پیسہ دیا ہے اور لداخی عوام کے لیے ہے. کسی اور جگہ فنڈ کی کمی ہو جائے اور لداخ کاٹ کے لے جائے, لداخی عوام اس چیز کو برداشت کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہے, اور ہمارا پورا عوام جو ہے اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پہ آ جائیں گے. تو اس سلسلے میں ہم لوگوں نے ابھی میٹنگ میں یہ طے پایا گیا, جس میں ہمارے مختلف مذہبی تنظیموں کے جو ہمارے ہیڈز تھے, اس کے ساتھ ہمارے سیاسی تنظیموں کے ہیڈز تھے, جتنے بھی کاؤنسلر پیپل ریپرزینٹیٹیو جو تھے, پبلک کے جو ریپرزینٹیٹیو تھے, سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ آنے والے جمعہ کو ہم نے ابھی اپنے تنظیموں سے بھی گزارش کیا ہے کہ آنے والے اپنے جمعہ کے خطبوں میں لوگوں تک یہ پیغام جو ہے وہ عام کرے کہ سرکار کے جو وہ ہے دکھانے کے کچھ ہیں اور کھانے کے کچھ ہے. یعنی کہ دکھانے کے لیے ہمیں 6,000 کروڑ دکھاتے ہیں, لیکن جب اصلی طور پر جب عملی طور پر اس کو خرچانے کی بات آتا ہے تو ہمیں 4,000 کروڑ یا 3,500 کروڑ روپے جو ہے ہمارے پاس ملتا ہے. اور وہ بھی آپ سب جانتے ہیں کہ لداخ کا حالات, جغرافیائی حالات ملک کے باقی علاقوں سے جو ہے مختلف ہے. تو اس ہمارے پاس 6 مہینے کا ورکنگ سیزن رہتا ہے, اور اس 6 مہینے کے ورکنگ سیزن میں 98-99% جو ہے گراؤنڈ پر امپلیمنٹ کر کے خرچہ کرنا یہ آسان بات نہیں ہے. اتنا کرنے کے باوجود یہاں کے لوگوں کو, یہاں کے ایڈمنسٹریشن کو اور یہاں کے پولیٹیکل لیڈرشپ کو شاباشی دینے کے بجائے الٹا جو ہے ہمارے اوپر یہ نزلہ گرایا جا رہا ہے, جو ہم بالکل برداشت نہیں کریں گے. اس کے ہم پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. تو ابھی ہمارا یہ طے پایا گیا کہ جتنے بھی ہمارے مذہبی ادارہ جات ہے وہ ہر اپنے جہاں جہاں پر بھی جمعہ کے خطبے ہوتے ہیں وہاں پر یہ اعلان کریں گے کہ جو ہمارے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے, جو ہمارے ساتھ جو ہمارے حقوق پر شب و خون مارا جا رہا ہے, ان کا لوگوں میں آگاہی لائے. آگاہی لانے کے بعد جمعہ کے نماز کے بعد جو ہے وہ لوگ ایک گیدرنگ جو ہے ہر جگہ ایک گیدرنگ نکالے. اس میں کچھ جو بولنے والے اشخاص ہیں جو کچھ تقریر کر سکتے ہیں, وہ عوام کو ان تمام چیزوں کے بارے میں ان پر روشنی ڈالے کہ ہم لوگوں کے عوام کو دکھایا کچھ جا رہا ہے, ہو کچھ رہا ہے. تو اسی کے لیے ہم نے آج میٹنگ بلایا تھا اور آپ لوگوں کو بھی بلایا تھا. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. سر صاحب آپ تھوڑا سا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال میں ناصر صاحب نے تفصیلاً جو ہے آپ کو بتا دیا کہ آج ہمارے کونسل کے سی سی صاحب نے آل ریلیجس آرگنائزیشن, آل پولیٹیکل آرگنائزیشنز, اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ آل ریلیجس آرگنائزیشن مینس آج ہمارے پاس جو ہے بدھسٹ کمیونٹی کے جو ریپرزینٹیٹیو میم جی یہاں ہیں, ہمارے پولیٹیکل جو ہمارے پارٹیز کے, ہمارے بی جے پی کے جو رولنگ ہے اس وقت ان کے پریزیڈنٹ علی چندن صاحب بھی ہیں. اپارٹ فرام دیٹ ہمارے سارے ریلیجس آرگنائزیشن, آل کاؤنسلرس یہاں پہ ہیں. تو اس میں 2 مین مدعے ہیں آپ کا. یہ کسی کمیونٹی سے یا کسی پولیٹیکل پارٹی سے یا کسی ریجن سے جڑا ہوا جو ہے ایجنڈا جو ہے نہیں ہے. صرف 2 ایجنڈے ہیں جو ابھی ناصر صاحب نے کہا. ایک تو کریشن آف نیو ڈسٹرکٹس, سیکنڈ جو ہے جو ہمارے بجٹ میں کٹوتی ہوا ہے. تو کریشن آف نیو ڈسٹرکٹس میں دیکھ کے لداخ کے حالات کو
जोग्राफी हालात को देख के सिर्फ जो है पॉपुलेशन को उन्होंने कंसीडर नहीं किया, बल्कि एरिया को, डिस्टेंस को, सबको कंसीडर करके हमारे यहाँ पे 5 नए डिस्ट्रिक्ट्स उन्होंने क्रिएट करते हैं, जिसके लिए हम वेलकम करते हैं। और हमारे जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर है अमित शाह जी के ट्वीट में भी उन्होंने एक कहा है कि इट इज अ स्टेप टुवर्ड्स गवर्नेंस एट द डोर स्टेप, यानी जो हुकूमत साजी है वो लोगों के दहलीज तक पहुंचाना है, तो हम उसके लिए वेलकम करते हैं। लेकिन साथ में हम ये बोलते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट करगिल के साथ इसमें नाइंसाफी हुआ है। क्यों? क्योंकि लेह डिस्ट्रिक्ट और करगिल डिस्ट्रिक्ट की बात हम बार बार करते हैं। आज तक जो भी हमारा, चाहे आपका तरक्याती चीज हो, चाहे क्रिएशन ऑफ न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हो, हर जगह हम यही बोलते आए हैं, जब हम एल्सवेयर J&K स्टेट में भी थे, कि दोनों डिस्ट्रिक्ट के साथ बराबर का इंसाफ होना चाहिए। तो यहाँ पे जब लेह और करगिल की बात आई, तो लेह में 3 नए डिस्ट्रिक्ट आए हैं, बहुत अच्छी बात है, हम वेलकम करते हैं। करगिल में 2 नए डिस्ट्रिक्ट आए हैं, ज़ांस्कार एंड द्रास, बहुत अच्छी बात है, वेलकम करते हैं। लेकिन जिस पैमाने को लेके उन्होंने नए डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किए हैं, उसके लिए हमारे और भी जो एरियाज है वो भी उसके हकदार थे। फॉर एग्जांपल हमारे सुरु संको, जो है हमारा संको और सुरु, पॉपुलेशन के लिहाज से देखें मोस्ट डेंस पॉपुलेटेड एरिया हमारा आपका सुरुकर से है। डिस्टेंस के हिसाब से देखें तो आपका शकर चिकतन एंड शरगोल, अगर शरगोल और शकर चिकतन को अगर डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करते हैं तो एक बहुत अच्छा एक मिसाल भी जाता है कि कम्युनल हार्मनी, आज दोनों कम्युनिटी इतने सालों से वहां पर एक भाईचारगी के साथ रहते हैं, तो बहुत अच्छा होता है कि वहां पर भी एक नया डिस्ट्रिक्ट होता। तो अभी हमारा ये जो आज का जो मीटिंग का पर्पज ये था कि बेशक थोड़ा लेट हुआ है, लेकिन अभी जो है सारा चीज प्रोसेस में है। अभी आप लोग देखते हैं कि जो नई कमेटी आई है वो डिफरेंट प्लेसेस पे जा रहे हैं, लोगों से राय ले रहे हैं, डिमार्केशन और हेडक्वार्टर्स पे बात कर रहे हैं, कोई फाइनल रिपोर्ट अभी सबमिट नहीं हुआ है। तो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि लद्दाख के हालात को, लद्दाख की भाईचारगी को, लद्दाख की जो स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस को देखते हुए इसमें बैलेंस करने की जरूरत है। जो डिमांड है फॉर क्रिएशन ऑफ 2 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स, उस पर गौर करें और इसको भी कंसीडर करें। और जो हमारे जो 2 मेन डिमांड है सुरुकर से एंड शकर चिकतन, उसको भी डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जाए। अदरवाइज जो है, जैसे अभी नासिर साहब ने भी कहा कि भाई हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप में रहते हैं, तो इसका मतलब अगर आप इंसाफ नहीं करते हैं तो लोगों का फर्ज बनता है कि वो एहतिजाज करें, अपने आवाज को जो है वहां तक पहुंचाना। और उसके लिए इन्होंने एक प्रोग्राम अभी बता दिया है कि फर्स्ट स्टेप हम क्या करने जा रहे हैं, आने वाले फ्राइडे इससे शुरू होगा, वो ये नासिर साहब ने बताया। उसके बाद फिर टॉक्स होगा 3 तारीख को, उसके बाद क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो आपको सीसी साहब बताएंगे। दूसरी बात, जब हम बजट कंट्रोलमेंट की बात आती है तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे एक तरीके से तो हम जो गवर्नमेंट, सबसे पहले मैं इतना कहना चाहूंगा आपको कि आप लोग मीडिया के लोग हैं, आप ही वो क्लिप निकाल के अभी भी देख सकते हैं कि जिस दिन रीऑर्गेनाइजेशन J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो पार्लियामेंट में जब टेबल किया जा रहा था, वहां पर हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब का स्पीच में आप देखिए, उस स्पीच में उन्होंने कहा है कि लद्दाख का जो बजट होगा दैट विल बी नॉन लैप्सेबल। और अफसोस की बात है कि जब एक मिनिस्टर बोलता है, जब एक जिम्मेदार शख्स बोलता है, तो दैट इज एन ऑर्डर, वो एक ऑर्डर होता है। और 5 साल होने के बाद भी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अगर लद्दाख के बजट को जिस तरह से हम J&K में हमारे पास नॉन लैप्सेबल होता था, अगर वो नॉन लैप्सेबल होता तो ये प्रॉब्लम हमारे पास कभी नहीं आता। यानी आपका जो 5,958 करोड़ जो हमको आता है, उसमें से 1 रुपया भी हमारा वापस नहीं किया होता। और अभी जो हर साल हमसे कटता है आपका, कोई कभी 1000 करोड़, 1400 करोड़, 2000 कटता है, लेकिन इस वक्त जो कटा है आपका, वो मैं कहूंगा हमारे आम पब्लिक के साथ, एक लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। वो क्यों? क्योंकि हमारा काउंसिल का जो कैपेक्स प्लान है वो लोगों का प्लान है। लोगों का प्लान इसलिए है कि लोगों के चुने हुए नुमाइंदों का प्लान वहां पे है। और सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि एक तरह से आप पूछते हैं कि भाई ये जो कैपेक्स है, आप फ्रीडम है LHDC को आप जिस तरह से भी करें, और जब कल काटते वक्त दोनों LHDC को कॉन्फ्रेंस में लिए बगैर उन्होंने दोनों से 110 करोड़ रुपया इन्होंने काटा है, जो कि बहुत ही मैं कहूंगा करगिल और लेह दोनों के अवाम के साथ नाइंसाफी। क्यों? क्योंकि आप लोग भी, मीडिया वाले भी देखते हैं कि ये बात हकीकत है कि ग्राउंड पे काम चल रहा है, अभी हर जगह ग्राउंड पे काम चल रहा है। और ये बिल्कुल एक्सक्यूज नहीं है कि आपके पास एक्सपेंडिचर वाला, क्योंकि हमने कर के लास्ट 5 साल मैंने खुद लीड किया। मैंने पहले भी कहा कि इवन कोविड में भी हमने खर्चा किया, और मोर देन 96-97% जो हमारा खर्चा होता था, उसके बावजूद भी उन्होंने जो है हमारा बजट काट दिया, जो कि सरासर नाइंसाफी है। और मैं कहूंगा कि कल
جب ٹھیکیدار لوگ ٹریجری میں بل لے کے جائیں گے ان کا پیمنٹ کہاں سے کرے گا؟ اس کا سارا ذمہ داری تو UT ایڈمنسٹریشن ہوگا. اور سب سے دوسری بات ہے کہ نیکسٹ ایئر کا بجٹ جو انہوں نے ریفلیکٹ کیا وہ بھی اتنا ہی کیا جو ابھی انہوں نے کاٹا ہے. تو اس کا مطلب اگر ہم اس پہ چلیں گے تو اس سال جو کام کیا وہ سب اگلے سال کی لائبلٹی میں ہم نے دیکھنا، نیا کام کہاں ہوگا. تو لیکن ابھی CC صاحب نے کہا کہ یہ وہاں LG صاحب سے ملے ہیں، انہوں نے کچھ ایشورنس دیا ہے کہ ہم کچھ بھی ہو آپ کا بجٹ کٹوتی ہونے نہیں دیں گے. تو ہم فی الحال LG صاحب نے جو ایشورنس دیا اس پر دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹاک ہوگا اس کے بعد فائنانس منسٹر وغیرہ سے مل کے اگر کچھ ہوتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، ادروائز تو پبلک کو، عوام کو باہر نکلنے کے بغیر چارہ نہیں ہے. جب آپ کا ڈیولپمنٹ نہیں ہوگا، جب آپ کا پیسے نہیں کٹ رہے ہیں، پاور تو ہمارے جو LHDC کے پاور ہے ویسے بھی ختم ہو رہا ہے، اتنے بے روزگاری ہے یہاں پہ کوئی پچھلے 2 سال 5 سال سے بہت ہی بدقسمتی کی بات